क्या आप भी ये कहते हैं, वो चाहता है कि तुम आज पढ़ाई करो, या क्या तुम चाहते हो कि मोहन डॉक्टर बने? तो क्या आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाने में कंफ्यूजन होता है? तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज की क्लास में हम वो चाहता है, वो चाहता था, वे चाह रहे हैं, वे चाहेंगे, क्या तुम चाहते हो जैसे वाक्यों की इंग्लिश सीखेंगे। और इनसे बनने वाले बड़े वाक्य जैसे मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल जाओ, हम नहीं चाहते हैं कि वो हीरोइन बने, कि इंग्लिश बनाना सीखेंगे बेसिक से एडवांस सेंटेंसेस तक, वो भी सरल तरीके से, नेचुरल और इंप्रेसिव इंग्लिश में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। वह चाहता है, ही वॉन्ट्स, वो चाह रहा है, ही वॉन्ट्स, वह चाहता है और वो चाह रहा है कि इंग्लिश एक ही बनेगी, ही वॉन्ट्स, वो चाह रहा है कि इंग्लिश ही इज वॉन्टिंग, कभी भी नहीं बनाएंगे। इस बात को खास तौर पे याद रखोगे। इसी प्रकार वो चाहता था और वो चाह रहा था कि इंग्लिश ही वॉन्टेड ही बनेगी, यहां भी वॉन्ट में आईएनजी नहीं लगाएंगे। और देखो, वो नहीं चाहता है, ही डज नॉट वॉन्ट, वो क्यों नहीं चाहता है, वाई डजंट ही वॉन्ट, या वाई डज ही नॉट वॉन्ट। क्या वो चाहता है, डज ही वॉन्ट, वो भी चाहता है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स। उम्मीद करता हूं आपने इन सबको ध्यान से देखा होगा और आपको समझ में आए होंगे। अब बनाते हैं इनसे बड़े वाक्य की इंग्लिश। वो चाहता है कि तुम आज पढ़ाई करो, वे चाह रहे हैं कि पूनम डॉक्टर बने। यहां पर ध्यान देंगे कि के बाद का जो वाक्य है इसकी इंग्लिश सामान्य नियम से ही बनेगी, पर यहां पर की के लिए कोई इंग्लिश नहीं बनेगी। इंग्लिश सेंटेंसेस में सीधे वांट के बाद दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में लिखेंगे। जैसे वो चाहता है कि तुम आज पढ़ाई करो, तो ही वॉन्ट्स यू टू स्टडी टुडे। वे चाह रहे हैं कि पूनम डॉक्टर बने, तो सबसे पहले लिखेंगे वे चाह रहे हैं कि इंग्लिश दे वांट, इसके बाद लिखेंगे पूनम। अब लिखेंगे डॉक्टर बने की इंग्लिश टू बिकम अ डॉक्टर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे वांट पूनम टू बिकम अ डॉक्टर। मैं चाहता हूं कि मोहन गाड़ी चलाए, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं चाहता हूं कि इंग्लिश आई वांट, इसके बाद लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे गाड़ी चलाए की इंग्लिश टू ड्राइव द कार, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई वांट मोहन टू ड्राइव द कार। यहां पे एक बात ध्यान देंगे, हिंदी के दूसरे वाक्य की जो क्रिया है उसको इंग्लिश सेंटेंसेस में टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। आपके पिताजी चाहते थे कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, वे चाहते थे कि तुम व्यापार संभालो। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे आपके पिताजी चाहते थे कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, तो सबसे पहले लिखेंगे आपके पिताजी चाहते थे कि इंग्लिश योर फादर वांटेड, इसके बाद तुम के लिए यू। अब लिखेंगे एक अच्छे इंसान बनो कि इंग्लिश टू बिकम अ गुड पर्सन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी योर फादर वांटेड यू टू बिकम अ गुड पर्सन। वे चाहते थे कि तुम व्यापार संभालो, तो सबसे पहले लिखेंगे वे चाहते थे कि इंग्लिश दे वांटेड यू, इसके बाद लिखेंगे व्यापार संभालो कि इंग्लिश टू हैंडल द बिजनेस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे वांटेड यू टू हैंडल द बिजनेस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे मैं चाहता था कि पूनम शादी कर ले, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्टेड पूनम टू गेट मैरिड। यहां पर एक बात ध्यान देंगे, हिंदी के वाक्य में की आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। हिंदी वाक्य में की का आना जरूरी नहीं है। अब देखते हैं आगे। हम सब चाहेंगे कि तुम अच्छा क्रिकेट खेलो, मैं चाहूंगा कि आज पूनम खाना बनाए। इन सब वाक्य में चाहेगा, चाहेंगे, चाहूंगा वाक्यांश आए हैं, तो इसके लिए इंग्लिश में वांट के बजाय वुड लाइक का यूज होता है। जैसे हम सब चाहेंगे कि तुम अच्छा क्रिकेट खेलो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब चाहेंगे की इंग्लिश वी ऑल वुड लाइक, इसके बाद लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू, इसके बाद लिखेंगे अच्छा क्रिकेट खेलो की इंग्लिश टू प्ले गुड क्रिकेट, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी ऑल वुड लाइक यू टू प्ले गुड क्रिकेट। मैं चाहूंगा कि आज पूनम खाना बनाए, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं चाहूंगा की इंग्लिश आई वुड लाइक, इसके बाद लिखेंगे पूनम की इंग्लिश पूनम, इसके बाद लिखेंगे आज खाना बनाए की इंग्लिश टू कुक टुडे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई वुड लाइक पूनम टू कुक टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे वो चाहेगा कि मोहन कपड़े धोए, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वुड लाइक मोहन टू डू द लॉन्ड्री। अब मान लो कोई वाक्य नेगेटिव आ जाए, जैसे वो नहीं चाहेगा कि तुम इंदौर जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वुड नॉट लाइक यू टू गो टू इंदौर। हालांकि ऐसा भी बना सकते हैं ही विल नॉट वॉन्ट यू टू गो टू इंदौर। अब देखते हैं नेक्स्ट। मोहन चाह रहा है कि आज खीर बनाई जाए, वो चाह रहा था कि अभी कपड़े धोए जाएं।
इन सब वाक्यों में की के बाद वाले वाक्य में कोई कर्ता नहीं है, बल्कि सीधा उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्ट से वाक्य बनाया गया है। तो इस कंडीशन में की के बाद वाले वाक्य की इंग्लिश पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मोहन चाह रहा है कि आज खीर बनाई जाए, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन चाह रहा है कि इंग्लिश मोहन वांट्स, इसके बाद लिखेंगे खीर की इंग्लिश राइस पुडिंग, इसके बाद लिखेंगे बनाई जाए की इंग्लिश टू बी मेड, इसके बाद लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन वांट्स राइस पुडिंग टू बी मेड टुडे। ध्यान देंगे खीर को इंग्लिश में राइस पुडिंग कहते हैं। वो चाह रहा था कि अभी कपड़े धोए जाए, तो सबसे पहले लिखेंगे वो चाह रहा था कि इंग्लिश ही वांटेड, इसके बाद लिखेंगे कपड़े की इंग्लिश द क्लोथ्स, इसके बाद लिखेंगे धोए जाए की इंग्लिश टू बी वॉश्ड, इसके बाद लिखेंगे अभी की इंग्लिश राइट नाउ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वांटेड द क्लोथ्स टू बी वॉश्ड राइट नाउ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे हम सब चाह रहे हैं कि घर साफ किया जाए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी ऑल वांट द हाउस टू बी क्लीन्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम क्यों नहीं चाहते कि मोहन डॉक्टर बने? क्या तुम चाहते हो कि राम क्रिकेट खेले? ये सब वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं इन वाक्यों को इंग्लिश में। तुम क्यों नहीं चाहते कि मोहन डॉक्टर बने? तो सबसे पहले लिखेंगे तुम क्यों नहीं चाहते की इंग्लिश वाई डोंट यू वांट, इसके बाद लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे डॉक्टर बने की इंग्लिश टू बिकम अ डॉक्टर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डोंट यू वांट मोहन टू बिकम अ डॉक्टर। ऐसे भी बना सकते हैं वाई डू यू नॉट वांट मोहन टू बिकम अ डॉक्टर? क्या तुम चाहते हो कि राम क्रिकेट खेले? तो सबसे पहले लिखेंगे क्या तुम चाहते हो की इंग्लिश डू यू वांट, इसके बाद लिखेंगे राम। अब लिखेंगे क्रिकेट खेले की इंग्लिश टू प्ले क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डू यू वांट राम टू प्ले क्रिकेट? हम कभी नहीं चाहते थे कि वो हीरोइन बने, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी नेवर वांटेड हर टू बिकम एन एक्ट्रेस। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो नहीं चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलो नेचुरल इंग्लिश के वीडियो की लिंक है। ये वीडियो खत्म होने के बाद बोलो नेचुरल इंग्लिश का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।